मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। और आज जब मैं अपना मैसेज रेडी कर रहा था, इनफैक्ट कल की बात है, तो मैंने जो है उसका टाइटल रखा पर्सनालिटी क्लैश। और फिर मैं इसके लिए दुआ कर रहा था, खुदावंद ने मुझे एक नया टॉपिक दिया सेम स्क्रिप्चर्स के साथ, और वो टॉपिक है द साइलेंट प्रीचर। तो सेम मैसेज को मैं डिफरेंट टाइटल दूंगा, पर उसकी आयात सेम है, पर उसकी डायमेंशन, उसकी जो डायरेक्शन है वो तब्दील हो गई है। तो मैंने ये सीखा है अपनी ज़िंदगी में कि स्क्रिप्चर्स को, जो खुदा उनका कलाम है, उसको सही तरीके से बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा चले जाएंगे या दूसरी डायरेक्शन में चले जाएंगे तो एक बैलेंस से आउट हो जाएगा और मैसेज जो है तब्दील हो जाएगा। तो फजल और हकीकत को बैलेंस करना चाहिए। तो साइलेंट प्रीचर जो मैंने टॉपिक रखा, बेसिकली मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ हर उस मसीह की जो एक मसीह घराने में पैदा होता है, या वो कलीसिया में भी एक्टिव है, आई डोंट नो, और वो चर्च भी जाता है, पर वो खुदावन यीशु मसीह को हकीकी तौर पे फॉलो नहीं करता और उसके खुदावन के रूह के साथ रिश्ता नहीं होता। और एक दिन वो हर एक की ज़िंदगी में आता है, मेरी ज़िंदगी में भी आया आज से कुछ 12 साल पहले, जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे जो है वो अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना है और मुझे जो है वो खुदावंद को फॉलो करना है। और हमें लगता है कि जब हम डिसाइड करते हैं कि हमने खुदावंद को फॉलो करना है, तो हमें लगता है कि सारा ज़माना जो है वो अब डिसाइड करेगा और वो भी फॉलो करेगा यीशु मसीह को। पर ये जो है गलत नज़रिया है, गलत तरीका है ज़िंदगी को देखने का, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 30 साल की उम्र में डिसाइड किया कि हमने जो है वो आज से फॉलो करना शुरू करना है, तो हमारी एक 30 साल की हिस्ट्री है हमारी फैमिली में, हमारी वाइफ के साथ, हमारे बहन भाइयों के साथ, हमारे ऑफिस के अंदर, हमारे माशरे में, चर्च के अंदर एक हिस्ट्री है जो हमने बिल्ड की है अपने करैक्टर से, जो हमें शायद हम आज भूलने का हम भूल गए हैं शायद, या हम ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, पर बाकी सबको वो सब याद है। तो जब हम अपना बिहेवियर तब्दील करते हैं, दूसरों को थोड़ा सा अजीब लगता है और वो हमें जज भी करते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि इसको क्या हो गया। और फिर जब हम उनको जज करते हैं और हम बोलते हैं जी कि ये नहीं करो, ये नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, तो उसमें जो है रिटेलिएशन आती है। उसके अंदर जो है लोग, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, वो अपने आप को डिफेंड करते हैं, बिकॉज हम जो है वो एक अजीब व गरीब किस्म का बिहेवियर शो कर रहे हैं अपनी फैमिली के अंदर, क्योंकि कल तक तो हम कोई और इंसान थे। तो यहाँ पे ये स्टेट जो है वो हर मसीह के ऊपर आती है, और इसके ऊपर लेकर कलीसिया के अंदर एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन पाई जाती है, बिकॉज अबलीस ने जो है वो एक ऐसा फंदा रखा हुआ है सबके लिए जिसमें हर कोई फंसता है, और फंसने के बाद 10-15 साल और उसको लग जाते हैं इससे पहले कि वो रियलाइज़ करे कि बहुत देर हो गई। तो होता यूँ है, जब लोग हमें अपोज करते हैं, हमें हमारे बिहेवियर, हमारे नए बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो उनके मुताबिक नकली होता है, फेक होता है, तो वो क्या करते हैं कि जब वो रिटेलिएट करते हैं तो हम जो हैं अपने आप को उनसे अलग कर लेते हैं, और हम बोलते हैं कि ये जो है ये बहुत ही गुनहगार किस्म के लोग हैं, और ये जो है वो खुदा उनको फॉलो नहीं करते, क्योंकि हमारे दिल में ये ख्याल होता है कि अब हम ठीक हो गए तो उनको भी ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। और इससे क्या होता है कि दूरियां क्रिएट हो जाती हैं। तो बहुत से लोग अपना चर्च छोड़ देते हैं, बहुत से लोग अपने घर के अंदर जो है फैमिली के साथ बहुत डिफरेंट लेवल पे झगड़ा करते हैं, बीवी से झगड़ा करते हैं और बहन भाइयों से झगड़ा कर लेते हैं, क्योंकि उनके ख्याल में वो जो है पाक साफ हो गए, और अबलीस जो है उनको फंसा देता है और वो बिटरनेस का शिकार हो जाते हैं, वो लोगों से झगड़ा कर लेते हैं, उनमें गुस्सा आ जाता है, उनमें तलखी आ जाती है, और बहुत सी बुरी बीमारियां जो हैं, बुरी आदत उनके अंदर अबलीस और इंजेक्ट कर देता है। और इसका रीज़न जो क्या है कि कलीसिया के अंदर बहुत सी ऐसी आयात हैं जिनको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है, और वो इम्प्रेशन देती हैं रिलीजियोसिटी का, कि हमें एक रिलीजियस बिहेवियर का इम्प्रेशन देती हैं। अब इससे पहले कि मैं आपके सामने वो आयात पेश करूं, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह का जो मैसेज था, यीशु मसीह का जो कोर मैसेज था, सबसे बड़ा जो पैगाम था, वो मोहब्बत का था, इत्मीनान का था, सुलह का था, सलामती का था, एक बहुत ही हाई मॉरल वैल्यूज़ पे बेस्ड करता था। और जहाँ जहाँ यीशु मसीह ने सख्त कलाम का इस्तेमाल किया है,
उसके पीछे जो है हमें जाके देखने की ज़रूरत है कि वो उसमें हकीकत जो है वो क्या है और यीशु मसीह क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम आयात को आइसोलेशन में पढ़ेंगे, आइसोलेशन से मुराद कि अगर हम आयात को अलग करके निकाल के पढ़ेंगे और अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो उसके नुकसानात जो हैं बहुत संगीन हो सकते हैं। तो मैंने कहा कि कलीसिया में जो है कुछ कन्फ्यूजन पाई जाती है जिसको लेकर बहुत से लोग जिसका बहुत से लोग शिकार हैं। तो सबसे पहला रेफरेंस आप देखें लूका की इंजील, उसका 12 बाब, उसकी 51 से 53 आयत। और यहाँ यीशु मसीह जो कह रहे हैं कि मैं जो हूँ वो जुदाई पैदा करने आया हूँ, और जो है क्या है कि मैं जो है घर के अंदर डिवीज़न लेके आऊँगा। लोग जो है अलग हो जाएंगे, बाप जो है वो बेटा से अलग हो जाएगा, बेटा जो है बाप से अलग हो जाएगा, सास बहू से, बहू सास से, बेटा माँ से, मतलब पूरी फैमिली में डिवीज़न आ जाएगा। और यहाँ पे जो है वो इसका मतलब लोग कोट करते हैं कि जब वो रिलीजियस बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं तो उनको लगता है कि ये एक नॉर्मल रिएक्शन है कि अब जो है वो हमें सब लोग रिजेक्ट कर देंगे, और उसके ऊपर एक और आयत लोग ऐड कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी और मुश्किल बना लेते हैं। और वो जो है यूहन्ना की इंजील 4 बाब की 44 आयत, जहाँ पे खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं क्योंकि यीशु ने खुद गवाही दी कि नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता। अब वो अपने आप को, यहाँ पे जो है अभी नबी की बात हो रही है, पर जो मसीह, जो अभी बेबी क्रिश्चियन है, जो अभी बच्चा है, जिसको अभी तक सिर्फ ABC आती है क्रिश्चियनिटी के, जिसको सिर्फ अभी ये पता है कि हमें माफ़ करना है, हमें जो है मोहब्बत करनी है, ये ABC है क्रिश्चियनिटी की। तो जब उनको ABC के बारे में पता चलता है कि ये A है, ये B है, ये C है, तो वो अपने आप को इस कैटेगरी में काउंट करते हैं कि नबी को जो है अपने वतन में इज्जत नहीं मिलती, चाहे वो प्रीचर हो चाहे वो खुद का बंदा हो, क्योंकि उनमें ये एक इंटेंशन आती है कि वो इन दोनों आयतों को लोग लिंक करते हैं, बोलते हैं कि जी ये जो है एक नॉर्मल फिनोमेना है जो होता है। अब सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि आप जो है अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुँचे जहाँ पे यूहन्ना 4 बाब की 44 आयत जिक्र कर रही है। और ये लेवल जो है बहुत एक्सट्रीम हाई किस्म का लेवल है, जहाँ पे आप इस तरह की बिहेवियर अडॉप्ट करते हो, जहाँ पे आप माशरे की जो बंधन जो होते हैं आप उनको हिलाना शुरू कर देते हो, और तब जो है लोग जो है मुखालफत करते हैं। फिर चाहे वो आपका शहर हो या शहर से बाहर हो, लोग आपकी मुखालफत करते हैं क्योंकि आप उनके अगेंस्ट जाते हो। और अपने शहर के लोग इसलिए मुखालफत करते हैं बिकॉज वो तब भी जो है आपको एक पुराना इंसान याद रखते हैं। पर इसमें जो है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप जो है तब्दीली लेकर आए हो। अब साइलेंट प्रीचर कौन होता है कि जब लूका की इंजील 12 बाब में जो हमने देखा, जब ये फिनोमेना, जब ये कैफियत घर के अंदर आना शुरू होती है तो ये एक अच्छा साइन है, बिकॉज उस वक्त आपने जो है अपनी मसीह ज़िंदगी का आगाज़ किया और ये वॉक आपने, जो आपकी करेक्टिव वॉक है उसको स्टार्ट किया है, जो आपकी ख़ुद की पर्सनल अपने आप को सही करने की जो वॉक है वो स्टार्ट किया। बिकॉज जो आपके घर के लोग अपोजिशन क्रिएट हो रही, जो आपको अपोज कर रहे हैं, वो आपको एक तरह से आईना दिखा रहे हैं। आईना किसका दिखा रहे हैं? आपकी खुद की ज़िंदगी का आईना दिखा रहे हैं। तो जिस तरह के इंसान आप रहे हो पिछले 5, 10, 15, 20, 30, 40 साल, ये वो वक्त है जब आपको आईना देखने को मिल रहा है। तो इससे शर्माए नहीं, इससे परेशान नहीं हो। अब जो है वक्त है कि आप जो है सख्ती को बर्दाश्त करना सीखें। ये वक्त वो नहीं है कि आप उनसे अपने आप को कट ऑफ कर लें, ये वो वक्त है जब आपने अपने आप को ट्रेनिंग में लेके आना है, सख्ती को बर्दाश्त करना सीखना है। और कलाम फरमाता है याकूब उसका 1 बाब उसकी 4 आयत, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ। तो पूरा और कामिल होने के लिए आपको सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा, सब्र करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक ऐसा करेक्टर बिल्ड करना है, आपको अपने अंदर वो क्वालिटीज़ बिल्ड करनी है कि आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो, चाहे वो आपकी बीवी है, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपकी कलीसिया के लोग हैं, क्योंकि आपको अपने करेक्टर से जो है वो चीज़ प्रूव करनी है, आपने वो चीज़ शो करनी है कि आप एक हकीकी तौर पे तब्दील इंसान हो। और वो आप एक दिन में प्रूव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको वो चीज़, वो फिनोमेना, वो पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और ये है साइलेंट प्रीचिंग। तो जब हमारे अंदर तब्दीली आती है, जब हम अपना मुंह खोल के दूसरों को तब्दील करने की कोशिश करते हैं, तो एक गलत अप्रोच है, बिकॉज हमें साइलेंट प्रीचिंग से स्टार्ट करना है। साइलेंट प्रीचिंग क्या है कि हमें अपने करेक्टर से शो करना है, हमें अपने बिहेवियर से शो करना है, हमें अपनी आदत से शो करना है, हमें प्रूव करना है, हमें दिखाना है, ऐसा करके दिखाना है कि जो हम कह रहे हैं वैसा ही है। और ये एक बार नहीं आपने करना। अगर आप माफ़ कर रहे हैं तो आपको कंटिन्यूसली बग़ैर नफ़रत किए माफ़ करना, आपको बग़ैर नफ़रत किए कंटिन्यूसली मोहब्बत करना सीखनी। आपको
बग़ैर जज किए लोगों के अंदर से नुक्ताचीनी करना छोड़नी है। तो ये जो है आपके खुद के सीखने का एक अमल है। तो जब आपकी ज़िंदगी में अपोजिशन स्टार्ट होती है, जब लोग आपके अगेंस्ट खड़े होते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे वो आपकी कलीसिया है, चाहे वो आपका ऑफिस है, क्योंकि आप तब्दील होना चाह रहे हो, तो आपको इस तब्दीली को जो है वो एक्सेप्ट करना है, आपको इसको अपनाना है अपनी ज़िंदगी में। बिकॉज जब तक आप अपनाओगे नहीं, आप तब्दीली नहीं हो सकते। अदरवाइज़ आप सिर्फ बातों के तब्दील होगे, हरकतों को तब्दील नहीं होगे। बिकॉज मेजॉरिटी लोग इसी चीज़ का शिकार हैं। वो इस खुमार का हिस्सा हैं कि वो जो है बहुत रिलीजियस हैं, वो बहुत पाक साफ हैं, पर हकीकत में ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी से वो फल नज़र नहीं आते। एक बहुत ही खूबसूरत जो कलाम के अंदर वो आयत है, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। 2 कुरिन्थियों 2 बाब और उसकी 15 आयत। और कलाम कहता है, कलाम फरमाता है कि हम जो हैं वो मसीह की खुशबू हैं। और यहाँ पे आपको जो है अपनी खुशबू का जो है वो क्या करना है, डेमोन्स्ट्रेशन देनी है। आपसे खुशबू आनी चाहिए, परफ्यूम वाली भी आनी चाहिए, और आपके कैरेक्टर से भी खुशबू आनी चाहिए। और आपका करेक्टर डिपेंडेबल करेक्टर बनाना है। आपने जो है अपना करेक्टर ऐसा बनाना है कि जिस पर रिलाय किया जा सके। मूड के हिसाब से नहीं चले कि आपका मूड अच्छा है तो आप माफ़ कर रहे हो, आपका मूड अच्छा नहीं है तो आप माफ़ नहीं कर रहे, आपके साथ जो है वो बुरा हुआ तो आपने माफ़ नहीं करना, आपके साथ दूसरे के साथ बुरा हुआ तो आपने कहना कि आप जो है भाई माफ़ करो, क्योंकि माफ़ करना जो है वो कलाम सिखाता है। तो आपके करेक्टर से जो है खुशबू आनी चाहिए। और जब भी किसी से खुशबू आती है, जब वो कमरे में एंटर होने वाला होता है, खुशबू वहाँ से आना शुरू होती है, और खुशबू जब वो कमरे से चला जाता है तब भी खुशबू आती रहती है। तो खुशबू जो है वो उसके एक स्पेशल कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ इस तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे हम उसको पहचान सकते हैं कि खुशबू ऐसी होती है। तो अगर हमारे करेक्टर से बदबू आ रही है और हम जो है मुंह से कलाम पेश करने की प्रिटेंड कर रहे हैं, तब जो है हम जो है वो प्रॉपरली उसको नहीं कर पाते। तो ये रीज़न था कि मैंने शुरू में इसका टॉपिक रखा था पर्सनालिटी क्लैश। बिकॉज पर्सनालिटी क्लैश जो है वो हमारी जो फैमिली होती है या हमारा चर्च होता है, उसमें पर्सनालिटी क्लैश, लोग जो है हमें एक अलग इंसान के तौर पे जानते हैं, और आज जो है हम एक अलग इंसान होने की एक तरह से प्रिटेंड कर रहे हैं। हम जो है हिंदी में कहते हैं नाटक, दूसरा उसको नाटक समझेगा, बिकॉज आप जो है वो एक इस तरह के शख्स नहीं हो, क्योंकि दूसरे को हैरत हो रही है। तो दूसरे की हैरत को यकीन में बदलना जो है वो आपकी ज़िम्मेदारी है, और यही जो है आपकी प्रीचिंग है। बिकॉज असली प्रीचिंग जो है वो यही है कि हम जो है हमारे एक्शंस जो हैं वो उसको प्रूव करें। तो मैं अपनी बात बताऊंगा कि शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं हर किसी को जो है जज करता था कि ये टीवी क्यों देख रहा है, ये म्यूज़िक क्यों सुन रहा है, ये ऐसे बात क्यों कर रहा है, ये माफ़ क्यों नहीं कर रहा, और ये तो कलाम के मुताबिक नहीं है। और मैं दूसरों को, क्योंकि जब मेरे साथ वो चीज़ होती थी तो मैं सोचता था कि शायद ये शख्स कलाम के मुताबिक नहीं चल रहा, पर इनफैक्ट जो है वो मेरी ज़िंदगी कलाम के मुताबिक नहीं थी, और बहुत हद तक शायद अभी भी नहीं होगी। शायद अभी भी कोई मुझे मैसेज सुन रहा होगा और वो मुझे जानता होगा, वो बोलेगा अरे इसमें तो ये गलती है, ये गलती, और ये मुझे ये बता रहा है। तो मैं जो हूँ वो हमेशा कहता हूँ कि ओके, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखें, सब लोग मिल के सीखते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज के कलाम से बरकत मिली होगी, और आप ज़रूर जो है अपने बारे में सोचेंगे और साइलेंट प्रीचिंग करना शुरू करेंगे। बिकॉज साइलेंट प्रीचिंग जो है बहुत मौसर तरीका है जो हम अपनी फैमिली के अंदर, अपनी कलीसिया में अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसका इफ़ेक्ट जो है बहुत बड़ा होता है।